गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आज कई दिन के बाद हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कुछ समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों, बात जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ हम खरीदते हैं, जैसे कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की कुछ एसेट्स वगैरह खरीदती है, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं वो हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। ध्यान रखिए, चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, कोई भी एंट्री खरीदेंगे, कोई भी असेट है हम खरीदेंगे, असेट्स आपकी डेबिट हो जाएंगी। और टू जो भी कंपनी है एक्स वाई जेड, मान लो एक्स कंपनी है, तो वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? यानी कि कोई भी असेट आप खरीदते हैं वो डेबिट हो जाएगी और कंपनी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन इस चीज के ओनली दूसरी एंट्री देख लेते हैं एक बार। दूसरी एंट्री इसके बदले शेयर देंगे हम, मान ले कैश देते हैं तो एक्स कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लो अगर हम इसे पे करते हैं तो यहाँ पे तो बात थी नॉर्मल जो आपने 11 तक पढ़ी हुई होगी कि हमने कोई असेट खरीदी, असेट बढ़ी आपकी, ये लाइबिलिटी है आपकी, इसको पैसे देने हैं तो इसको क्रेडिट किया, फिर इसको डेबिट किया क्योंकि इसके पैसे हम वापस दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट। ये सब 11th लेवल की बातें हैं आपके लिए। तो ये तो थी ओनली 11th लेवल की बात। अब यहाँ पे 12th लेवल पे हमारा जो पर्पज है चैप्टर का वो है इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, यानी कि शेयर्स को इश्यू करना। तो यहाँ पे अगर आपने किसी असेट्स को खरीदा है तो भी आप समझ सकते हैं कि चैप्टर, जिस चीज के ऊपर चैप्टर आपका चला हुआ है कि शेयर कैपिटल के बारे में, तो शेयर कैपिटल का जिक्र यहाँ भी होगा। सिंपल सी बात है। तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो दो एंट्री होंगी, एक तो असेट्स को खरीदने की और एक लाइबिलिटी को टू। मान ले ये हमने जहां से ये असेट खरीदी है, मान लो वो एक्स लिमिटेड है, तो एक्स लिमिटेड को पे ऑफ करने की, कि इसको पे ऑफ कैसे करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने असेट्स कहीं से खरीदी है और उसके बदले में आपको पैसा देना है मान लो एक्स लिमिटेड को, तो टू एक्स लिमिटेड आप करेंगे ही करेंगे। पहली एंट्री ये आपने 11th में सीख चुके हो आप, असेट्स डेबिट टू एक्स लिमिटेड। पहली एंट्री है, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हमें चीजों को बिल्कुल बारीकी के साथ सीखना है। क्योंकि आपका चैप्टर जो ये है ये तकरीबन 20 से ज्यादा नंबर का है। 12th क्लास में भी आपका 20 से ज्यादा नंबर का चैप्टर है ये, तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। हर चीज को हमको बारीकी से सीखना होगा। इससे पहले जो वीडियो डाली गई है, अगर उनमें आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहली एंट्री है परचेजिंग की, क्योंकि उसमें भी काफी कुछ बातें आती हैं परचेजिंग की। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए एंट्री सिंपल एंट्री, असेट डेबिट, वो कोई भी असेट है वो डेबिट हो जाएगी आपकी। कोई भी असेट है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, चाहे वो फर्नीचर है, वो डेबिट हो जाएगी आपकी। डेबिट होगी क्योंकि आपने खरीदी है तो आपकी बिजनेस में बड़ी है, 11th में आप पढ़ चुके हैं कि तो वो डेबिट होगी। ओके, राइट। बदले में आपको जो देना है टू, मान लीजिए आपने एक्स लिमिटेड से खरीदी है तो एक्स लिमिटेड को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये पैसे आपको देने हैं, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी तो ये पैसे आपको देने हैं। दो चीजें आपको समझ में आए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि अगर इसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की सेट खरीदी, 1 लाख रुपए की आपने सेट खरीदी और आप एक्स लिमिटेड को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 1,10,000 देंगे। हो सकता है, ये हो सकता है कि आपको पता है कि वो जो असेट आपने खरीदी है वो ओनली 1 लाख रुपीज की है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिजनेस में होता है, अक्सर होता है कि आपको पता है कि आपने जो असेट खरीदी है वो 1 लाख की ही है,
लेकिन एक्स लिमिटेड उस बात को नहीं मानती, वो कहती है हमें तो 1,10,000 चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक्स लिमिटेड बोलती है कि हमें तो 1,10,000 रुपए ही चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 ही देने पड़ेंगे अगर आपको उस असेट की जरूरत है तो। अगर आपको उस असेट की जरूरत है तो आपको 10,000 ज्यादा भी देने पड़ेंगे, हो सकता है 20 भी ज्यादा देने पड़ जाए। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि कम भी देने पड़ जाए, कम में भी बात बन जाए, हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ज्यादा की। अगर ऐसा कभी भी होता है कि आपने जो असेट खरीदी उसके बदले आपको ज्यादा देने पड़े, तो उसको हम बोलते हैं कंपनीज अकाउंट्स में गुडविल। याद रखना ये बात हमेशा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। और ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक 4 नंबर का आपका आना चाहिए एग्जाम में। गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 10,000, यानी कि आपने जितने की असेट खरीदी, जो आपको लगता था इतने की है नहीं, 1,00,000 की है ओनली, और आपको देने, देखो असेट के सामने जो लिखा हुआ है वो आपकी नजर में उस असेट की कीमत है, कि आपकी नजर में उस असेट की कीमत है 1,00,000, लेकिन आपको देने पड़ रहे हैं कितने, 1,10,000। दैट मीन्स जो 10,000 का आपको लॉस है वो आप ऐसे नहीं ले रहे, आपने उसको सोच समझ के उस असेट को खरीदा है। क्योंकि उस असेट की, जो आपने असेट खरीदा ना, उस असेट की अपने आप में कुछ ऐसी फेस वैल्यू है, या जिसको बोलें कि उसकी गुडविल है, कि उससे हमें प्रॉफिट होगा, केवल उस असेट को लेने से प्रॉफिट होगा आपको। तो आप उसको बोलते हैं ऐसी कंडीशन में कि वो आपने एक्स्ट्रा जो कीमत दी है वो गुडविल की दी है, और गुडविल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। इसी कंडीशन में हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि मान लीजिए आपको 90,000 ही देने पड़े। हो सकता है आपने एक्स लिमिटेड को 90,000 में ही बना लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जब आप 1,00,000 रुपए के सेट जो आप समझ रहे हो उसके बदले 1,00,000 दे 10,000 रुपए दे सकते हो, तो हो सकता है आपको 90,000 में भी काम चल जाए आपका, क्योंकि हो सकता है अगली कंपनी मान जाए। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप उस चीज को क्या समझेंगे कि वो चीज, उस चीज की कोई फेस वैल्यू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है उस चीज की। आप उस चीज को समझेंगे कि ओनली दैट इज आवर प्रॉफिट, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू, अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 10,000 रुपए ये आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि असेट डेबिट 1,00,000 टू एक्स लिमिटेड 90,000 और टू कैपिटल रिजर्व 10,000। पिछली कंडीशन जो जिसमें 1,10,000 की खरीदी थी उसमें क्या होगा, अच्छा असेट, समझिए असेट है डेबिट 1,00,000, गुडविल डेबिट 10,000 टू एक्स लिमिटेड 1,10,000। यानी कि सिर्फ आपको इतना सा करना है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर यहाँ पे डेबिट में कम आता है तो उसको आप गुडविल मान लेंगे, और अगर क्रेडिट में कम आता है तो उसको आप कैपिटल रिजर्व मान लेंगे। यहां पे जो लिखा होता है, यहां पे स्पष्ट लिखा होगा, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा होगा कि आपने ये सेट खरीदी इतने की, कंसिडरेशन लिखा होगा उसमें कि फॉर द कंसिडरेशन ओनली, कंसिडरेशन। और अगर आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है तो आप समझ जाओगे आराम से कि हमें इतने देने हैं। ये वो पैसा है जो आपको नेक्स्ट कंपनी को देने हैं जिससे आपने असेट खरीदी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो ये पहली एंट्री है जिसमें आप अगर डेबिट का कम होता है तो गुडविल को डेबिट कर देते हैं, और अगर क्रेडिट साइड कम होता है तो आप कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। आएगी साइड उसी साइड जिस साइड कम होगा, ये पक्की बात है। अगर इस साइड कम होता है, डेबिट डेबिट साइड कम होती है तो डेबिट में ही आएगा, नाम हो जाएगा गुडविल। और क्रेडिट में कम होता है तो क्रेडिट में ही आएगा, नाम हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो मैं एक दो क्वेश्चन देखता हूं ओनली इस एंट्री के लिए। जो अगली एंट्री हम थोड़ी देर बाद अभी देखेंगे साथ में इस वीडियो में ही। तो फिलहाल के लिए सिर्फ ओनली एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो एक क्वेश्चन है ओनली, मैं देख रहा हूं ओनली, सिर्फ आप देखना। सिको लिमिटेड टू कवर्स द असेट ऑफ रुपीज 480 लाख एंड लाइबिलिटी 80,000 ऑफ
मित्तल लिमिटेड 4 एकड़ 320। इसने ये कहा कि सिक्को लिमिटेड ने ये खरीदी है असेट्स। ये क्वेश्चन की आउटलाइन लिख रहा हूं मैं अभी। असेट्स खरीदी है 4,80,000 की, इतने की तो असेट्स हैं, और लाइबिलिटीज हैं 80,000 की। ये उसने खरीदी है फॉर ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जो देने हैं आपको। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जो आपको देने हैं वो है 3,20,000 रुपए के। ठीक है, ओके। 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड। मित्तल लिमिटेड की खरीदी है, मैं आपको बताना भूल गया था। ये जो चीजें खरीदी है कहां से खरीदी है, शायद इस साइड आपको दिखाई ना दे रहे हो। मित्तल लिमिटेड से खरीदी है, मित्तल लिमिटेड से खरीदी है। जो वेंडर कंपनी है वो मित्तल लिमिटेड है, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट जो होनी थी वो मित्तल लिमिटेड ही होनी है। तो ये कहता है आगे, क्या कहता है, 20,000 वर पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 months एंड इन बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड 8% पर शेयर। ये कहता है कि 3,20,000 में से 20,000 रुपए तो इसने अलग बता दिए। इसने क्या बताए? ₹20,000 were paid by in acceptance in favor of मित्तल लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 months। तो 20,000 को छोड़ दीजिए, बिल्स पेबल वाली बात है, इसको छोड़ दीजिए आप। 20,000 की कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ 3 लाख देने हमको। एंड द बैलेंस बाय इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। जो बाकी बच गया उसको ये देता है कि 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, वो प्रीमियम है 50%, और शेयर का नाम है 8% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, बस इतना ही लिखा है, बस इतना ही है क्वेश्चन में कि ये आपको करना है। तो देखिए पहली एंट्री जो है वो आपको करनी है कि 480 की अपने असेट खरीदी। असेट डेबिट कर दें, बताइए आप साथ साथ। असेट डेबिट कर दें 480 की, क्योंकि असेट आपने खरीदी है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सनरी असेट्स अकाउंट डेबिट, 4,80,000 की। ओके, लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है, आपको पता है, असेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। तो ये लाइबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। आप जितने ही पैसे उससे देने के लिए जो भी रजामंद होंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको 80,000 रुपए की लाइबिलिटीज तो देनी ही पड़ेंगी टू सनरी लाइबिलिटीज 80,000। अब ये और देने कितने हैं? 320 देने हैं टू मित्तल लिमिटेड, जो कंपनी का नाम है जिससे आप खरीद रहे हो, मित्तल लिमिटेड, 3,20,000। तो यहाँ पे 80,000 का फर्क रह गया। देखो, 3,20,000 मित्तल लिमिटेड को देने, 80 की लाइबिलिटी देनी, यानी कि 4 लाख देने आपको टोटल मिला के, जबकि आपके असेट है 480 की। तो ये हो गया आपके पास टू कैपिटल रिजर्व 80,000। कैसे आया? 480 में से 4 लाख इनका जोड़, वो आपने लेस किया, ये आ गया आपके पास 80,000 कैपिटल रिजर्व। ये सिर्फ एंट्री थी खरीदने की, ओनली खरीदने की एंट्री थी। चलो अभी आपको इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि इशू की क्या एंट्री है, इशू का क्या सीन है। सिर्फ इसके साथ साथ बताता हूँ मैं आपको, आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेना ले लो आप। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके, जैसे हमें दे रहे हैं 3,20,000 रुपए, हमने देखा था, फिर बता देता हूँ मैं आपको। हमने असेट को डेबिट किया 480 से, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया 80 से, और मित्तल लिमिटेड को क्रेडिट किया 320 से। तो
क्रेडिट में 4 लाख हुए और डेबिट में 480 हुए, तो 80,000 रुपये क्रेडिट के कम हुए, जिसको हमने नाम दिया कैपिटल रिजर्व। अगर इसी तरह से डेबिट में कम होते तो उसको नाम दे देते हैं गुडविल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि 3,20,000 जो हमें देने हैं। अब ये चीज खत्म हो गई, ये चीज खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। सिर्फ हमें हमारे पास बचे 3,20 बचे जो कि मित्तल लिमिटेड को देने हैं, और उसमें लिखा है कि 100 रुपए का एक शेयर है, 50 रुपए, 50% प्रीमियम है। यानी कि 100 का शेयर 150 में दे रहे हैं हम। 100 का शेयर 50% प्रीमियम, 100 का 50% 50 ही होता है, आप जानते होंगे। तो 100 का 50% यानी कि 50, यानी कि 100 का शेयर 50 रुपए ज्यादा, यानी कि 150 में आप बेच रहे हो। तो वो चीज अलग है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा पहले तो मित्तल लिमिटेड डेबिट, क्योंकि मित्तल लिमिटेड अपने क्रेडिट की थी पिछले एंट्री में, ध्यान है आपको 3,20 से की थी। मैंने बताया था कि जो कंसीडरेशन लिखा हो उतने रुपए से वो कंपनी या जो कुछ भी है वो क्रेडिट होगी ही होगी, और उसके बाद वो डेबिट भी हो जाएगी। मित्तल लिमिटेड डेबिट 3,20, यानी कि तभी इसका जो हमारे ऊपर लोन है वो खत्म होगा जब हम इसको डेबिट करेंगे। और अब हम इसको खत्म करने वाले हैं और हर क्वेश्चन में खत्म करेंगे। लेकिन साथ में इसने ये बताया कि 20,000 रुपए के, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कि 20,000 के हमने इसको एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस आपने 11th क्लास में पढ़ी है कि जब आप एक्सेप्ट करते हो किसी बिल को या किसी भी पेमेंट को एक्सेप्ट करते हो तो वो आपके लिए बिल पेबल हो जाता है। अगर कोई और आपके लिए करता है तो वो बिल रिसीवेबल हो जाता है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे केवल ये समझ लीजिए कि आपने एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स आपको पे करना है। 20,000 रुपये आपको अलग से पे करने हैं। 3,20,000 टोटल देने हैं, जिसमें से 20,000 आपने शेयर्स के अलावा अलग से पे करने के लिए आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ये आपने 20,000 रुपये आप पहले दे चुके हैं। अब सुनना ध्यान से बात, ये आपके लिए बहुत ध्यान देने की बात है कि आपको अब कितने देने हैं। 3,20,000 में से 20,000 के आपने बिल ले लिए, अब देने हैं आपको 3 लाख रुपए। 3 लाख यहां लिख लीजिए, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो 3 लाख आपको देने हैं उसको आपको डिवाइड करना है जो एक्चुअल वैल्यू, उससे एक्चुअल वैल्यू 100 प्लस 50% प्रीमियम, यानी कि 150 रुपए हो गए। तो 150 से आप इसको डिवाइड कर दो, यानी कि ये हो गया आपके पास 2,000। यानी कि आपने जो शेयर इशू करने हैं वो 2,000 करने हैं। ध्यान रहे, ध्यान रहे, यही यही तो अपनी क्लास का मेन पर्पज है कि आपको ध्यान रहे कि जो आपको यहाँ पे जो आपकी असेट की जो वैल्यू है, या यानी कि आपको जो सामने वाले को देना है, जो भी कंपनी उसको देना है, जो भी देना है, उससे आप अपने शेयर, जितने शेयर आप बदले में दे रहे हो, उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू में और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ लो कि यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपए की है और 50% प्रीमियम लग गया, तो 100 का 50 प्रीमियम जो होता है या डिस्काउंट जो होती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। तो 100 का 50% 50, यानी कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर है वो 150 है। तो एक्चुअल वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, यानी कि आपके पास 200 शेयर आ गए। तो आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे इतना हम कर चुके थे, 8% प्रेफरेंस शेयर, 2,000 शेयर्स हैं और 100 का एक है, यानी कि 2 लाख रुपए के। एनी डाउट आ गया होगा समझ में। और जो बच गया आपके पास 50% जो प्रीमियम है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये हो गया आपका 50 को 2,000 रुपए से 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे 50 को, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो ये आपके पास आ गया, एंट्री हो जाएगी मित्तल लिमिटेड डेबिट 3,20,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000 रुपए, जो आपने पहले क्वेश्चन में दे रखा कि 20,000 को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हम अपनी तरफ से दे देंगे, उसमें शेयर्स का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि शेयर में लेना देना केवल 3 लाख का है। 3 लाख को हमने इसकी एक्चुअल प्राइस मैंने फिर बता रहा हूं आपको, जो फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम को जोड़ के या फिर डिस्काउंट को लेस करके जो आती है उसी को एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं हम। एक्चुअल वैल्यू से उसको डिवाइड किया, ये आया 2,000। तो 2,000 शेयर्स आ गए आपके पास, ये सबसे बड़ी बात है।
अगर आपने शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2000 शेयर्स आपके पास आ गया, तो यहाँ पे 28% प्रेफरेंस शेयर, 2000 मल्टीप्लाई द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर कैपिटल जहां भी आए, ये मैंने आपको बताया था उस दिन भी, शेयर कैपिटल जहां भी आए वहां पे ओनली फेस वैल्यू होती है, ना कोई प्रीमियम होता और ना ही कोई डिस्काउंट होती। तो ओनली फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो कि 50 रुपए का प्रीमियम है, 50%, 100 का 50%, 50, जो कि आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार की एंट्री हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ हुआ तो। ये क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्या किया, इसने एक बिजनेस को खरीद लिया। अभी आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, बस अगली वीडियो में आ जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, लास्ट वीडियो होगी मेरी तो उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, जो मेन 8 नंबर के आपके पेपर में आएंगे, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली में, जो 8 नंबर के आएंगे आपके। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग, एक्स लिमिटेड ने खरीद लिया है वाई लिमिटेड बिजनेस को, बिजनेस को ही खरीद लिया इसने। और ये कहता है फॉर ए सम ऑफ रुपीज 3 लाख, 30 लाख। यानी कि इसने पहली लाइन क्वेश्चन में ये दी है कि इतने लाख में खरीद लिया। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वाई लिमिटेड को इसको कितने देने हैं, 30 लाख रुपए देने हैं। यही तो चीज होती है सिंपली, बस क्वेश्चन को लेके चलो कि एक्स लिमिटेड परचेज ए बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 30 लाख। दैट मीन्स शुरू में रुपए दे दिए कि उसने 30 लाख में इसके बिजनेस को ही खरीद लिया। दैट मीन्स उसके बिजनेस में जो भी है, चाहे कम का है चाहे ज्यादा का है, और एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कितने रुपए देगा, 30 लाख रुपए देगा। ये बात पहली आई निकल के। फिर इसके बाद कहता है पेबल 40% बाई ए चेक एंड द बैलेंस बाय द इशू। ये कहता है कि 40% तो चेक से देगा, 40% तो बाई चेक देगा, तो इसका 40% वो भी आपको ही निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये 12 लाख बनेगा शायद, आप देख लेना जितना बने वो हम निकाल लेंगे। 30 लाख का 40% ना 12 लाख की बनेगा। 12 लाख रुपए तो चेक से दे दिए, यानी कि उसके लिए तो एंट्री बाय लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कंपनी के कितने और आपको देने पड़े, वैसे सिंपली बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी मैंने लिखा नहीं है, 18 लाख और देने पड़ेंगे क्वेश्चन कंपनी के। वाई लिमिटेड को 30 लाख में से 40% आपने चेक से दे दिए, यानी कि बैंक से पे कर दिए, तो दैट मीन्स 30 लाख में से इसका 40% 12 लाख गया, यानी कि आपको 18 लाख और देने पड़ेंगे। आगे क्या बोलता है ये, एंड बैलेंस बाय इश्यू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इच एट ए प्रीमियम 20%। बाकी जो बचे 18 लाख उसको 100 रुपए का शेयर है और वो 20% प्रीमियम पे उनको इशू करता है, यानी कि 20% प्रीमियम पे बाकी शेयर दे दिए। वो भी देने हैं, वो आगे चल के देने हैं। देखिए शेयर्स जब हम किसी को देते हैं ना, तो वो पैसे भी हमें देने ही होते हैं, ये नहीं कि देने नहीं होते, देने तो वो भी होते हैं, लेकिन वो आगे चल के देने होते हैं। कभी बिजनेस हमारा मान लीजिए खत्म होगा तब देने होंगे, या फिर वो बंदा जिसने ये शेयर खरीदे हैं वो इनको किसी और को बेच देगा। वो जिसने हमसे शेयर लिए हैं वो इन शेयर्स को किसी और को दे देगा, जब वो महंगे हो जाएंगे तो वो किसी और को दे देगा। तो वो चीजें चलती हैं, वो फिर कभी देखेंगे उस चीज के बारे में। तो ये असेट्स दे रखी है भाई, असेट्स क्या क्या हैं, असेट्स है देखिए यही चीजें, बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग बिल्डिंग दे रखी है 12 लाख की। ये हर चीज हमको समझनी है, बैलेंस शीट की चीजें, प्लांट एंड मशीनरी वो चीज है 8 लाख की, 8 लाख की। स्टॉक ये भी असेट है, क्योंकि माल कुछ भी है, स्टॉक कुछ भी है वो आप बेच सकते हो, उसके बदले आप कोई और प्रिपेयर गुड बना सकते हो, वो अलग चीज है। डेटर्स ये भी असेट है, सनरी डेटर लिखा है इसमें, सनरी डेटर्स 4,30,000 ये भी असेट है।
कैश, और कैश भी अगर आपने टेक ओवर किया है तो वो भी तो असेट ही है, वो तो सबसे ही लिक्विड असेट है, उसको तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और साथ में एक लाइबिलिटी दी है सनरी क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए की, ये इसने लाइबिलिटी भी दी है। और इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये बोला है कि पास जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री तो हम इस 30 लाख के लिए ही करेंगे। ये सारी डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट सारी डेबिट होती हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 11th में भी पढ़े हो, 12th भी आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले ही हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा कि डेबिट वाली चीजें कौन सी, क्रेडिट क्वेश्चन में नहीं लिखा था ये, मैंने लिखा है ये। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनमें से असेट है, कौन कौन सी लाइबिलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो फिर कभी देखेंगे, फिर कोई इस वीडियो का कोई औचित्य बहुत ज्यादा रह नहीं जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो बिल्डिंग 12 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की, स्टॉक 5 लाख का, डेटर 430 के, और कैश 90 के। तो इनको हम जोड़े, 12 और 8 20, और 5 25, और 4 29, और एक 30 लाख 20 हजार, टोटल 30 लाख 20 हजार रुपए की आपकी असेट है, जिनको आप डेबिट कर देंगे, सबको डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, सनरी डेटर्स डेबिट, और कैश डेबिट। और टोटल अभी लिखना नहीं है इसको, इसको मैंने वैसे किया है। और टू सनरी क्रेडिटर 2 लाख, ठीक है, क्रेडिटर तो क्रेडिट ही होंगे। और टू, कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड, जिसको जिससे हमने खरीदा है, वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड, टू सनरी क्रेडिट टू वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड को देने हमको 30 लाख रुपए। देखिए, ये जो शेयर जो आपने बैंक से पे किया वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। 40% जो आपने बैंक से पे किया ना, चेक से पे किया, वो अलग मैटर है। पहले वाली एंट्री करोगे आप, सबसे पहले वाली एंट्री करोगे। तो यहाँ पे ये सारे असेट्स आपने खरीदी, सारी डेबिट कर दिया आपने। ये 30 लाख 20 हजार रुपए की, फिर जोड़ देता हूँ, 12 8 20 5 25 4 29, 30 लाख 20 हजार की। और यहाँ पे 2 लाख रुपए के आपने क्रेडिटर्स हैं, तो यानी कि आपकी, वैसे सिंपल बताऊं, अगर आप क्वेश्चन को करना आपको तो सिंपल ही बताऊं, 30 और 2 32 लाख ये हो गए, और ये हो गए आपके 30 लाख 20 हजार, यानी कि 1 लाख 80 हजार यहाँ पे कम हुए, जिसको हम बोलेंगे गुडविल, अगर आप क्वेश्चन की दृष्टि से बात करें तो। और अगर आप सिंपली बात करें, सिंपली अगर आप सोच के अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो वो देखें कि 30 लाख 20 हजार में से 2 लाख गए, 28 लाख 20 हजार रुपए की आपने चीजें खरीदी हैं, क्योंकि ये तो आपको देने पड़ेंगे, इनसे आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि 28 लाख 20 हजार रुपए की आपने अपनी चीज, अपनी नजर में आपको आपने चीजें खरीदी है कि हमको इन चीजों से कुल बटा जमा मतलब 28 लाख 20 हजार रुपए मिल जाएंगे। और आप बदले में 30 लाख रुपए दे रहे हो, यानी कि 1 लाख 80 हजार दे रहे हो ज्यादा। तो क्यों दे रहे हो? क्या आप मजबूर हो? नहीं हो, आप मजबूर नहीं हो, बिल्कुल भी मजबूर नहीं हो। बहुत बड़े बड़े मैनेजर आपके कंपनी में बैठे हैं, वो मजबूर बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा उन चीजों में कि अगर आप वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लेते हो तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, तभी उन्होंने इन चीजों को खरीदा, नहीं तो वो ओपन मार्केट से कहीं और से खरीद लेते हैं। लेकिन उन्होंने यही से खरीदा, क्यों खरीदा? वो भी ज्यादा पैसे देके। देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे 30 लाख 20 हजार, जिसमें से 2 लाख आपको देने होंगे, यानी कि आपके पास आएंगे 28 लाख 20 हजार रुपए। फिर भी आप 30 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख 80 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हो। तो क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने ये चीज देख ली है कि ये जो कंपनी जिसको आप टेक ओवर कर रहे हो, वाई लिमिटेड को, अगर उसको करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसको हमने नाम दिया गुडविल का। और यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी 1 लाख 80 हजार से। आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। गुडविल अगर यहाँ पे कम होता, यानी कि पेमेंट अगर कम होती थी, 28 लाख 20 हजार रुपए से भी कम होती, तो वो इधर क्रेडिट हो जाता कैपिटल रिजर्व में, आप उसको क्रेडिट कर देते। अगर कम पैसे देने होते तो उसको हम फायदा ही मानते कि हमने फायदा कमाया है। ये भी फायदा है, लेकिन इसको वैसे तो नुकसान नहीं है, लेकिन हमने इसको गुडविल का नाम दे दिया, क्योंकि नुकसान कोई भी कंपनी किसी चीज को खरीदती है तो नुकसान में नहीं जाती, कम से कम अकाउंट्स में नहीं जाती। और अकाउंट्स में भी अगर वो जाती है तो इसका मतलब यही है कि स्पष्ट मतलब यही है कि उन्होंने फ्यूचर के प्रॉफिट को देखा, जिसको हमने गुडविल का नाम दिया। तो ये पहले वाली एंट्री हो गई आपको। अब
कंपनी को देने हैं 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए कंपनी को देने हैं, तो वाई लिमिटेड डेबिट कर दो 30 लाख रुपए से, क्योंकि 30 लाख अगर वाई लिमिटेड को देने हैं तो 30 लाख तो देने हैं। बदले में ये कहा कि 40% तो अपने कैश दिया है, तू बैंक अकाउंट कर दो, यहीं पे कर दो, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या अलग एंट्री कर दो, लेकिन यहीं पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40% इसका 30 लाख का हमने देखा था, कितना 12 लाख हुआ था शायद, हाँ 12 लाख रुपए आप यहीं दे दो। अब कितने बच गए? 30 लाख में से 12 लाख तो अपने कैश दे दिया, बच गया आपके पास 18 लाख। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, फिर बताता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। जितने का शेयर है और प्रीमियम है तो उसमें जोड़ दो, डिस्काउंट है तो उसमें से घटा दो। डिस्काउंट वैसे होगी नहीं, नए शेयर पे डिस्काउंट होती नहीं, तो प्रीमियम ही मिलेगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। डिस्काउंट की कुछ एक कंडीशन होती है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 100 का शेयर 120 में बेच रहे हो आप, 20%। 100 का 20% का मतलब, अगर 100 का शेयर है तो 100 का 20% 20 होता है, यानी कि आप 120 में बेच रहे हो। आप इसको 120 से डिवाइड कर दो एक बार, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। ध्यान से समझना, बिल्कुल लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल कि जितने का शेयर है उसमें प्रीमियम जोड़ दो, डिस्काउंट है तो घटा दो। डिस्काउंट वैसे मिलेगी नहीं आपको, मैं फिर बताता हूँ, मोस्टली प्रीमियम ही मिलेगा आपको। डिस्काउंट की कुछ एक कंडीशन होती है जो कि मैं फिर कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे 100 का शेयर 20% प्रीमियम, तो 120 का हो गया, 120 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स ये 15,000, आई थिंक 15,000 ही होंगे, ये हो सकता है 1.5 लाख भी हो, देख लेंगे वो, लेकिन 15,000 ही हुए आई थिंक। 15,000 शेयर्स आ गए आपके, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2, ये पता नहीं शेयर कौन से थे भाई, देख लेना आप जो भी शेयर हो। यदि प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, इक्विटी थे इक्विटी, प्रेफरेंस के साथ रेट भी आ जाती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 8% प्रेफरेंस शेयर थे, तो यहाँ पे जो भी है वो लिख देना आप। 2, मान लीजिए 10% प्रेफरेंस है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और मान लीजिए इक्विटी लिखा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं लिखा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 15,000 शेयर है, 100 का एक है, तो ये 15 लाख रुपए के शेयर हो गए आपके। टू इक्विटी या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी लिखा है क्वेश्चन में आप देख लेना कि कौन से शेयर इशू किए हैं। अब मैं देखना नहीं चाहता, वैसे देख सकता हूँ मैं, लेकिन देखना नहीं चाहता, आप खुद देखना इसको कि कौन से शेयर लिखे हैं। और 2, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे आप लिख भी देना इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास 15,000 शेयर हैं और 100 का एक है, तो ये 15 लाख हो गए। और यहाँ पे भी लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 शेयर है और 20 का एक शेयर पे आपका प्रीमियम है, 20 रुपए का ही है ना, 100 का शेयर था 20, 100 का 20% 20 होगा, तो ये आपके हो गए 3 लाख। और इस प्रकार इनका टोटल आपका ऑटोमेटिक मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, फिर बता रहा हूं मैं लास्ट मोमेंट पे आपको, वीडियो खत्म होने वाली है तो मैं आपको लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने पैसे आपको देने हैं। देखो ये 15 लाख कहाँ से आया, 15 लाख है या कुछ और है, 18 लाख है, 18 लाख कहाँ से आया। देखो 30 लाख बनते थे, पहली बात तो ऐसे 30 लाख बनते थे, हमने 30 लाख देने थे, लेकिन उसका 40% आपने कैश में दे दिया, वो तो आपको दे देना है। जो कैश में दिया या किसी और तरीके से दिया, आपने बिल्स पेबल में दिया, वो तो दे देना है, वो अलग है। ये आपने 12 लाख दे दिए कैश में, बचे तो 18 लाख, 30 में से 12 तो आप कैश दे चुके हो, बचे 18 लाख। तो 18 लाख से जो जो बच गए आपके, जो शेयर्स के नाम के जो पैसे बच गए ना, उससे डिवाइड करना है आपको शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू से, यानी कि प्रिंट नहीं, जो फेस वैल्यू वो नहीं, जितने का शेयर एक्चुअल में है। यानी कि 100 का शेयर आप 20% प्रीमियम पे बेच रहे हो, तो इसका मतलब 100 का शेयर 120 का हो गया, तो 120 से डिवाइड करना है। और जब आपके पास ये 15,000 आ जाएगा ना, ये 15,000 आ जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म है, वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का पक्का आएगा। तो 2, शेयर कैपिटल 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो उसकी फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में हमेशा, मैं आपको पहले भी बताया था मैंने, शेयर कैपिटल में हमेशा ही ओनली फेस वैल्यू आती है। शेयर कैपिटल के हमेशा के सामने हमेशा
शेयर कैपिटल के सामने हमेशा ही फेस वैल्यू आती है, और जो प्रीमियम है, प्रीमियम के सामने प्रीमियम की अमाउंट ही आती है। बस वो चीज़ मैंने बताई थी आपको, अलॉटमेंट के सामने टोटल वैल्यू आती है, एप्लीकेशन के सामने टोटल वैल्यू आती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सबके सामने टोटल वैल्यू आती है। सिर्फ एक शेयर कैपिटल ही ऐसी चीज है जिसके सामने ओनली फेस वैल्यू ही आएगी। अगर वो कैपिटल, अगर आप बात करें कि फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल पे मान लो 2 रुपए की कॉल है और 4 रुपए आप मंगा रहे हो, 2 रुपए ज्यादा मंगा रहे हो, प्रीमियम मंगा रहे हो, तो वहां पे शेयर कैपिटल के सामने केवल 2 ही आएंगे और 2 रुपए रहेंगे प्रीमियम में। अब ये देख लेना, आपको सारी एंट्री मैंने बता दी है, सारी पहले ही भी करवा चुका हूँ मैं। आप देख लेना कि वो प्रीमियम कहाँ जाएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा, अलॉटमेंट में नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा, फर्स्ट कॉल में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, प्रीमियम आएगा कहाँ, वो आपको खुद देखना है, आप खुद देख लेना। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, और बेसिक चीज़ें जो है आपको, बेसिक चीज़ें ही आपको आगे तक पहुंचाएंगी। इस मामले में मेरे को लगता है ऐसा कि बस बेसिक चीज़ों को आप पकड़ते रहिए, बेसिक चीज़ों को पकड़ के चलिए। जो अकाउंट का बेस है उसको मत छोड़ना कभी भी। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।